नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। महान पर्व बड़ा दशैं के आज दोसर का दिन ब्रह्मचारिणी देवी के पूजा हो रहा। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा द्वारा मंत्रिपरिषद विस्तार की तैयारी। 18 मंत्री सबकी शपथ आज होगी। विद्यालय भर्ना होने से पहले बाल बालिका के आंख परीक्षण अनिवार्य। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप के कारण दृष्टि कमजोर होते गई ठहर। बेलायत सरकार नेपाल के रातो सूची से हटौलक। कुआर 25 गते से लागू होगी। दक्षिण अमेरिकी छनौट फुटबॉल खेल में पेरू द्वारा चिली 2-0 गोल से हारल। अब पूरा समाचार। नवरात्र के दोसर का दिन आज ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करके दशैं मनावल जा रहा बा। ब्रह्मचारिणी के देवी दुर्गा के दोसर का स्वरूप के रूप में मानल जाला। 3 नेत्र होखे वाला ब्रह्मचारिणी के ज्ञान, तपस्या आ वैराग्य के देवी मानल जाला। कठोर साधना से मिलते लीन रह के भइला से उनकरा के ब्रह्मचारिणी कहल गईल धार्मिक विश्वास बाटे। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा आज मंत्री परिषद विस्तार करे के तैयारी कैले बानी। मंत्री परिषद प्रधानमंत्री पद में चयन भइल 87वां दिन में प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा आज मंत्री परिषद विस्तार करे के तैयारी कैनी है। कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी सहित के सत्ता गठबंधन के तरफ से 18 मंत्री सबके शपथ होके के प्रधानमंत्री के निजी सचिवालय जनौले बा। प्रधानमंत्री देउवा मंत्री बने वाला नेता तथा सांसद सबके नाम देवेला सत्ता पक्षीय गठबंधन के शीर्ष नेता सबसे आग्रह कैले बानी। आज दोपहर 4 बजे शपथ ग्रहण करावे के तैयारी कैले बानी। सत्ता गठबंधन के नेता सब बीच कालू मंत्री परिषद विस्तार बारे सहमति जुटल रहे। लुम्बिनी प्रदेश के मंत्री परिषद आज विस्तार करे के तैयारी हो रहा बा। कांग्रेस आ माओवादी केंद्र सहित 5 मंत्री के फाइनल हो चुकल बाटे। थप मंत्री के नाम भी फाइनल भइला बाद आज सांझ तक शपथ ग्रहण करावे के मुख्यमंत्री कुल प्रसाद केसी के तैयारी बाटे। 13 मंत्रालय रहल लुम्बिनी प्रदेश में एह से पहले मुख्यमंत्री सहित माओवादी के 2, कांग्रेस के 1, जसपा के 3 स्वतंत्र 1 करके 7 सदस्यीय मंत्री परिषद गठन भइल रहे। जसपा भौतिक पूर्वाधार, श्रम रोजगार तथा यातायात, कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मंत्रालय लेहले बा। वैसे ही स्वतंत्र सांसद अजय शाही उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री बनल बानी। 4 गो मंत्रालय लेहल नेपाली कांग्रेस के बाँके के सुरेन्द्र हमाल आ रूपन्देही के बसीउद्दीन खां मंत्री बने के निश्चित भइल पार्टी के प्रमुख सचेतक फखरुद्दीन खान जानकारी देहने। वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मंत्री में हमाला, शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकूद मंत्री में खां के पठाव के कांग्रेस के निर्णय रहल बाटे। इससे पहले दांग के दिल्ली बहादुर चौधरी कांग्रेस के तरफ से पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मंत्री हो चुकल बानी। हरेक वर्ष अक्टूबर 16 के दिन नेपाल लगायत संसार भर विश्व खाद्य दिवस मनावल जाला। सन् 1979 से संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व खाद्य दिवस मनावते शुरू कैले बा। अखिल नेपाल किसान महासंघ ये दिन के अवसर में नेपाल में खाद्य संप्रभुता संबंधी साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू कैले बा। ये कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य किसान सबके हक हित के खातिर सरकार के ध्यानाकर्षण कराव के रहल बतावल गइल बा। जेलसम्मको भोगाई, पीडा, कठिनाइहरूलाई समाधान गर्नको लागि राज्यको अनिवार्य उपस्थिति आवश्यक छ। यति मात्रै होइन, राज्यले गर्नुपर्ने समस्याको बारेमा बोलेर मात्रै होइन, थपक्क उठेर फरवर्ड अगाडि देखिनुपर्छ सरकार। विश्व खाद्य दिवस मना रहल समय बहुते नेपाली भूखमरी या गरीबी से गुजर रहल। नेपाली किसान और मजदूर सब से भोग रहल दुख और उ सबके अवस्था दयनीय भइला सरकार ऐसन अवस्था में किसान सबके सहयोग करे परे में ध्यानाकर्षण कराउने। अक्टोबर 16 लाई विश्वव्यापी रूपमा विश्व खाद्य दिवसको रूपमा मनाइदै आएको छ। सन् 1979 देखि यो विश्व खाद्य दिवसको रूपमा संसारका विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू मुख्य गरेर कृषि र खाद्य क्षेत्रमा सक्रिय सङ्गठनहरूले मनाउँदै आएका छन्। तर
नेपालमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घले यसलाई खाद्य सम्प्रभुताको दिवसको रूपमा मनाउने माग गर्दै आएको छ। वास्तविक किसान सबसे खाद्य उत्पादन के खातिर बीज बीजन के अभाव होते आइल, खाद्य भंडारण के क्षमता ना भइला से कुछ पूंजीपति सब मात्र खाद्य भंडार करके नफा कमा रहल सर्वसाधारण मर्का में पड़ल बताओल गइल बा। पर्ने 1 वर्षपछि त्यो दोस्रो वर्षमा काम नलाग्ने जुन हिसाबको छ, अहिले हामीलाई खाद्य सम्प्रभुता पनि अपहरित छ। हाम्रो चाहिँ सिड सोभरेन्टी अथवा बिउ बिजनको सम्प्रभुतामाथि पनि धावा बोलिएको छ। पानी पनि खोलालाई झोलाभित्र हालेका छन्। अहिले पुँजीपतिहरूको झोलाभित्र चाहिँ खोला सीमित गरिएको छ। बलराम सापकोटा महासचिव अखिल नेपाल संघ के वहाँ के नेपाल में 58 लाख सुकुम्बासी रहलौरे सरकार रोजगारी से वंचित कैल आरोप समेत लगौने। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। नेपाल लगानी बोर्ड के 48वां बैठक आज बैठक भइल बाटे। प्रधानमंत्री पद में शेरबहादुर देउवा नियुक्त भइला बाद पहिलका बेर बोर्ड के बैठक बैठे लागल हुए। प्रधानमंत्री बोर्ड के अध्यक्ष होखेवाला कानूनी व्यवस्था बाटे आज बैठे लागल बैठक में विभिन्न जल विद्युत आयोजना सबके लगानी स्वीकृति, पूंजी वृद्धि, वित्तीय व्यवस्थापन के ढांचा स्वीकृति के विषय रहल बोर्ड जनौले बा। दोलखा के जुमखोला जल विद्युत आयोजना के लगानी स्वीकृति, अरुण तेस्रो जल विद्युत आयोजना के पूंजी वृद्धि, माथिल्लो कर्णाली जल विद्युत आयोजना के वित्तीय व्यवस्थापन के ढांचा लगायत के विषय सबसे बैठक में प्रवेश पाओ के बोर्ड जनौले बा। बैठक चालू आर्थिक वर्ष के वार्षिक बजेट भी पारित करी वैसे ही बोर्ड के व्यावसायिक तथा रणनीतिक योजना अनुमोदन करे के कार्यक्रम बाटे। नेपाल आयल निगम पेट्रोलियम पदार्थ के सहज आपूर्ति के खातिर दशैं के विदा में डिपो सब खुला करे के जनौले बा। बाजार में पेट्रोलियम पदार्थ के अभाव होके ना देवे खातिर सार्वजनिक विदा में भी डिपो सब खुला राखे के निर्देशन देहल निगम के प्रवक्ता विनीत मणि उपाध्याय जानकारी देने। दशैं में सार्वजनिक विदा होके के और सार्वजनिक यातायात के चाप बढ़े के भइला से पंप सब खुला राखे के निगम निर्देशन देहलक। दशैं में कोनो भी स्थान में पेट्रोलियम पदार्थ के अभाव ना होकी आपूर्ति निरंतर चले मांग बढ़ते भइला पर हमने उही मुताबिक तैयारी अवस्था में बैठल निगम के प्रवक्ता उपाध्याय जानकारी देने। निगम के मुताबिक सामान्य अवस्था के तुलना में दशैं तिहार में करीब 25% से पेट्रोलियम पदार्थ के मांग बढ़े लाटे आपूर्ति सहज भइला से समस्या ना होखे के निगम के दावी बाटे। अभी निगम कुल क्षमता के 75% पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण कैले बाटे 68,000 किलोलीटर भंडारण क्षमता बा। विद्यालय भर्ना होके से पहले बाल बालिका के अनिवार्य आँख के परीक्षण होके के फैल बा। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय प्रदेश तथा स्थानीय तह संघ के सहकार्य में नेपाल नेत्र ज्योति संघ से प्रत्येक विद्यालय में भर्ना होके से पहले ही बाल बालिका के आँख परीक्षण करे के फैल बाटे। 5 वर्ष से 11 वर्ष तक के बाल बालिका के आँख परीक्षण होगी। सरकार के नीति तथा कार्यक्रम में विद्यार्थी विद्यालय भर्ना होके से पहले अनिवार्य आँख परीक्षण करे पड़े के उल्लेख कैल बाटे। सरकार के नीति तथा कार्यक्रम मुताबिक ही संघ विद्यालय सब में विद्यार्थी के आँख परीक्षण करे लागल हुए। नेपाल नेत्र ज्योति संघ से विद्यालय सब में विद्यार्थी के आँख परीक्षण करी जल्दी समय बाल बालिका में आँख स्वास्थ्य की समस्या बढ़ते गई। शहरी क्षेत्र के बाल बालिका में दूरदृष्टि कमजोर होते गई मिलल बाटे। कोरोना महामारी के कारण बाल बालिका के अध्ययन समेत मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप में सीमित भइला से उ सब के नजदीक के दृष्टि कमजोर होते गई संघ के कहना बा। अब आर्थिक समाचार। नेपाल स्टॉक एक्सचेंज नेप्से सुक के सिटीजन बैंक इंटरनेशनल के शेयर मूल्य समायोजन कैले बा। बैंक से प्रस्ताव कैल 12.913% बोनस शेयर प्रायोजन के खातिर मूल्य समायोजन कैल नेप्से जनौले बा। बैंक के बुध के कायम अंतिम शेयर मूल्य रु 398 के आधार में नेप्से बोनस प्रति शेयर के बाद मूल्य 352.48 तोकलक हुए। एतवार के बैंक के समायोजन मूल्य के आधार में शेयर कारोबार खुला होके एतवार से कारोबार में शामिल होने वाला शेयरधनी सब बैंक के प्रस्तावित लाभांश ना ले सकी। कुआर 20 गते बुध तकले कायम शेयरधनी सब भी बैंक के लाभांश के खातिर योग्य भइल जनावल गइल बा। बैंक ई बरस बोनसंगे कर समेत 3.087% नगद लाभांश भी प्रस्ताव कैले बा। अभी बैंक के चुक्ता पूंजी 12,57,69,69,23,000 रहल बाटे।
भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। महान पर्व बड़ा दशैं के आज दोसर का दिन ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा हो रहा है। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा द्वारा मंत्रिपरिषद विस्तार की तैयारी, 18 मंत्रिपरिषद के शपथ आज होगी। विद्यालय भर्ना होने से पहले बाल बालिका के आंख परीक्षण अनिवार्य, मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप के कारण दृष्टि कमजोर होते गई ठहर। बेलायत सरकार नेपाल के रातो सूची से हटौला, पुआर 25 गते से लागू होगी। दक्षिण अमेरिकी छनौट फुटबॉल खेल में पेरू द्वारा चिली 2-0 गोल से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।